भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की 69 वर्षों की अनवरत इंतजार की घड़ियां जब पूरी हुई तो पूरा मुंबई महानगर हर्षोल्लास से झूम उठा। बता दें कि जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 9वें अधिशास्ता गणाधिपति आचार्य श्री तुलसी ने 68 वर्ष पहले मुंबई में चातुर्मास किया था। उसके बाद से प्रतीक्षारत मुंबईवासी श्रद्धालुओं की तपस्या की प्यास को बुझाने के लिए जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अनुशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अपनी विशाल धवल सेना के साथ मुंबई के घोड़बंदर के नंदनवन में भव्य और ऐतिहासिक चातुर्मासिक महामंगल प्रवेश किया। इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, स्थानीय विधायक निरंजन राव खरे, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, विधायक गीता जैन सहित तमाम गणमान्य लोगों की खास मौजूदगी रही। विशाल स्वागत जुलूस के साथ आचार्य श्री ने पूर्व निर्धारित समय 9:09 पर नंदनवन परिसर के सीएन रॉक भवन में पधारे। इस भवन और परिसर से संबंधित लोगों ने भी आचार्य श्री का स्वागत किया और पावन आशीर्वाद भी प्राप्त किया। आचार्य श्री के स्वागत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नंदनवन परिसर में पहुंचकर गुरुदेव श्री द्वारा किए जा रहे सामाजिक और धार्मिक कार्यों की जमकर तारीफ की। तो वही नंदनवन परिसर में बने विशाल प्रवचन पंडाल से आचार्य श्री महाश्रमण जी ने विराट जनमेदिनी को प्रथम देशना प्रदान करते हुए कहा कि धर्म को सर्वोत्कृष्ट मंगल कहा गया है। अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ धर्म है वहाँ मंगल अपने आप हो जाता है। आचार्य श्री ने कहा कि आज विक्रम संवत 2080 के मुंबई के इस नंदनवन में प्रवेश किया है। मैंने इसकी घोषणा सन 2019 में की थी और आज मुझे संतोष है कि मेरा मुंबई में आना हो गया और आज चातुर्मासिक प्रवेश भी हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुंबई महानगर जैसे बड़े क्षेत्र में चातुर्मास का 68 वर्षों का अंतराल हो गया। गुरुदेव तुलसी ने 68 वर्ष पूर्व मुंबई में चातुर्मास और मर्यादा महोत्सव भी किया था। आचार्य श्री ने शासन माता साध्वी प्रमुखा जी का भी सम्मान स्मरण करते हुए कहा कि हमारे साथ मुख्य मुनि के अलावा कुल 49 संत और साध्वी प्रमुखा जी और साध्वी वर्या सहित संभवतः 120 साध्वियाँ हैं। साध्वी समुदाय भी खूब विकास करने का प्रयास करे। इस बार 5 महीनों का वर्षावास है। इसका पूर्ण लाभ जनता को उठाने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य श्री ने मुनि महेंद्र कुमार जी का भी स्मरण किया। आचार्य श्री ने प्रवचन के दौरान अपने प्रवास स्थल साध्वी प्रमुखा जी के प्रवास स्थल समड़ियों आदि के प्रवास स्थल का नया नाम भी प्रदान किया। इस अवसर पर साध्वी प्रमुखा विशुद्ध विभा जी ने भी अपना उपस्थित होकर जनता को प्रेरित किया। तो ही कार्यक्रम में सबसे पहले चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष मदन लाल तातेड़, स्वागताध्यक्ष सुरेंद्र पटावरी, महामंत्री सुरेंद्र कोठारी और महेश बाफना, प्रबंधक मनोहर गोखरू, स्थानीय विधायक निरंजन राव खरे सहित महासभा के पूर्व अध्यक्ष किशन लाल डगालिया, अमृतवाड़ी के अध्यक्ष रूपचंद दुग्गड़, सुमत गोठी, उदय आचार्य, तेरापंथ महिला मंडल मुंबई की अध्यक्षा रचना हिरण, तेरापंथी सभा मुंबई के कार्याध्यक्ष नवरतन गन्ना, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के अध्यक्ष राज सिंघवी, अड़ुव्रत समिति के अध्यक्ष रोशन लाल मेहता, भंवरलाल कर्णावत, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के सहमंत्री भूपेश कोठारी, अभा तेयुब के पूर्व अध्यक्ष संदीप कोठारी, श्रीमती वाल्विकाबेन, सुश्री भव्य बाफना ने हर्षित भावनाओं को अभिव्यक्ति दी। गायक रवि जैन व चिराग मधुमालती ने भी मराठी भाषा में आचार्य श्री के स्वागत गीत का संगान किया। मुंबई तेरापंथ समाज व उपासक श्रेणी ने पृथक पृथक स्वागत गीत का संगान किया। ज्ञानशाला के ज्ञानार्थियों व तेरापंथ कन्या मंडल ने अपनी विशेष प्रस्तुति दी। इस पर देखिए मौरा स्थान के संवाददाता रितेश पाठक की खास कवरेज। थाने के थाने और मुंबई के बल्कि महाराष्ट्र की धरती पे हृदय से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले भगवान महावीर स्वामी को रैली खत्म होने के बाद ये आशीर्वाद दिया है। ये महाराष्ट्र के भूमि
पावन भूमि है और आप यहाँ पर पधारे हैं और मेरे ख्याल से 5 महीने आप यहाँ आपका रुकना होना है। आपके आने से हमारी महाराष्ट्र की भूमि भी पावन हो गई है और समृद्ध भी हो जाएगी। सभी लोगों के जीवन में खुशहाली, बदलाव, अच्छे दिन जरूर आएंगे। मैं पहले भी एक बार एक कार्यक्रम में गया था, जय पदम सागर महाराज जी की निशान सागर महाराज मुंबई में मुझे आने को नहीं मिला, इसलिए आज सुबह हमारे आचार्य बोले आए दर्शन में जाना है और आपके बारे में हमने सुना है सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, इस मिशन मोड पे आप काम कर रहे हैं। मनुष्य जीवन क्या होगा? मनुष्य सेवा ही ईश्वर सेवा, भगवान की सेवा हो रही है, ऐसा मानकर करोड़ों लोगों को आप नशा मुक्ति से बाहर लाने का काम किया है। करोड़ों लोगों का परिवार, उनके सगे संबंधी, उनका प्यार और उनकी शुभकामनाएं आपको और जनता की सेवा करने की ताकत बढ़ाएगी और इसलिए स्वयं सेवा, राष्ट्र सेवा, जीवन दान के विषयों में आपने अतुलनीय काम किया है। आपने 55,000 किलोमीटर की पदयात्रा की है। 55,000 किलोमीटर की पदयात्रा एक छोटी बात नहीं है और नीचे इसमें आपका आशीर्वाद देने हम आए हैं। गुरुदेव जी, आपको इतना ही मैं कहूँगा, इस राज्य का गठन 11-12 महीने पहले हो गया। जब से हम लोग, मैं और हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी दिन रात काम करते हैं। ज़्यादा नीचे दिन रात काम करते इस महाराष्ट्र के, मुंबई के विकास के लिए जितना भी हम कर पाए हम बिल्कुल करते रहेंगे। इसलिए आपका आशीर्वाद हम लोग चाहते हैं। जैसे नशा मुक्ति का आपने काम शुरू किया है, वैसे हमने भी ड्रग फ्री मुंबई, ये भी मिशन हम लोगों ने शुरू किया है। इसमें आपका आशीर्वाद लगेगा, आपका सहयोग लगेगा और निश्चित रूप से आपके आने से यहाँ सभी लोगों को सुख, चैन, समाधान, या व्यापारी लोग, भाई लोग हैं और सभी लोगों को इस राज्य में पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जाएगी, सभी लोगों को सहयोग किया जाएगा और इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपकी सेवा, आपका आशीर्वाद हमेशा इस महाराष्ट्र की भूमि पे बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय जिनेंद्र। आगमन की प्रतीक्षा में नंदनवन था। एक सूर्य शायद मेघराज की वजह से वह निकल नहीं पाया, पर एक सूर्य ऐसा है जो वह कहीं किसी से हिलता, संकल्प शक्ति से बंधा हुआ है कि जिस दिन जहां पहुंचना है, जिस समय पर जहां प्रवेश करना है, उस समय के साथ उसकी पद यात्रा शुरू होती रहती है और अन्य प्रकार चलते रहते हैं। ऐसे आद्यंत गुरु आचार्य महाश्रवण का, ऐसे सूर्य का आज नंदनवन परिसर में पदार्पण हुआ है। संपूर्ण चातुर्मास व्यवस्था समिति, मुंबई श्रावक समाज
जिन्होंने पूरे 7 महीनों तक अपना यह श्रम दिया। और पूज्य प्रवर आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का कि हम इन 5 महीनों के इस चातुर्मास प्रवेश में कहीं हमारे से अविनय असाधना न हो। हमारा हर कार्यकर्ता समाज के हर व्यक्ति के प्रति विनम्रता से पेश हो। बस यही आशीर्वाद चाहते हैं। पूज्य प्रवर हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान कराए। ओम शहर में एक जिज्ञासा जगी कि साधना के श्लाघा पुरुष का चातुर्मासिक मंगल प्रवेश पर स्वागत और अभिनंदन क्यों? समाधान इस प्रकार रहा, इस प्रकार मुझे मिला। हे प्रकाश पुंज, ऐसा लग रहा है अमां के सघन निश्चित में आप श्री प्रकाश की किरण लेकर आए हैं। तिमिर की गोद में सोए हुए एक एक व्यक्ति को सहलाकर जागृत करने आए हैं। जगे हुए का पथ प्रशस्त करने आए हैं। आप पथिकों को प्रकाश बांट रहे हैं तथा प्रकाशित पथ वालों को मंजिल की निकटता का आभास करवा रहे हैं। इसलिए हो रहा है स्वागत और अभिनंदन। हे आलोक पुंज, आप श्री ने आगम के आलोक में स्वयं को जाना, पहचाना, फिर वो अनुभूतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जिससे ये जन भेदनी पथ दर्शन पा रही है। आपका दिव्य ज्ञान का आलोक हम जैसे अज्ञानियों के लिए ज्ञान का अक्षय कोश साबित हो रहा है। इसलिए हो रहा है स्वागत अभिनंदन। हे ज्योति पुंज, आप श्री अनैतिक जीवन जीने वालों को अनुरक्त सुलभ साधना का पथ दिखला रहे हैं। साधना से कतराने वालों को साहस का साहस बढ़ा रहे हैं। संयम को अनावश्यक मानने वालों की मान्यताओं का परिष्कार कर रहे हैं। एक वाक्य में कहूँ तो दिग्मूढ़ मानव को मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं, दिव्यता का राजपथ दिखला रहे हैं। इसलिए हो रहा है स्वागत अभिनंदन। भारत की इस पुण्य धरा पर संत अनेक हुए हैं, पर महाश्रमण से विरत संत तो बस एक हुए हैं। धन्य भाग्य तेरा पंथ के ऐसा पटधर पाया, जिसने गुरु तुलसी महाप्रज्ञ के कीर्तिमानों को आगे शीश चढ़ाया। रिलीजन यहाँ पे 1 साल से इस कार्यक्रम का हम लोग इंतजार कर रहे थे। आपके माध्यम से 1 करोड़ लोगों का नशा मुक्ति का काम हुआ है और 52,000 किलोमीटर से ज़्यादा आपकी पद यात्रा हुई है। जो मानव सेवा आपके माध्यम से पूरे समाज के लिए हो रही है, हम निश्चित ही अपना भाग्य समझ रहे हैं कि सिर्फ आपके दर्शन से हमें जो एक ऊर्जा निर्माण होती है, हम उस ऊर्जा के माध्यम से और मानव सेवा और समाज कल्याण कर सके, ऐसी आज से आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ। और एक विनंती आज के कार्यक्रम के निमित्त में आपसे करना चाहता हूँ। चातुर्मास का लाभ यही है, चातुर्मास के बाद कुछ दिनों के लिए जितने भी दिन आपको सही लगे आप खाना अगर आप आए तो हम सब के लिए उसमें एक अवभाग्य रहेगा सेवा करने के, हमें आप छुट्टी देंगे। ऐसा आपसे प्रार्थना करके मेरे 2 शब्द यहीं पे खत्म करता हूँ। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन मुंबई के इतिहास में स्मरणीय हो रहा है। इंदिरा की भैया यहाँ से उत्तर और पूर्व से जगह बाहर रही है। आज मुंबई के लंदन परिसर का खंड पूजित हो रहा है। गुरु का दर्शन भाव का भाव हो रहा है। गुरु का दर्शन कुछ क्रिया करता वाले हो रहा है।
कार्यों में प्रस्थान प्रवेश, ऐसे कार्यों में शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर कार्यारंभ किया जाता है। तो मंगल की कामना होती है। कुछ पदार्थ भी मंगल के रूप में आसेवित किए जाते हैं। गुड़ कमरे की आदि चीजें दी जाती हैं। ये सब मंगल के संदर्भ की बात है। शास्त्रकार ने मंगल के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण बात फरमाई है। पीछे रहो, पीछे 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 उधर से आओ, पीछे नमो मंगल उत्कृष्टम, कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। मेरा भी मंतव्य है कि धर्म से बढ़कर दूसरा कोई मंगल नहीं। सबसे बड़ा मंगल है तो धर्म है। धर्म साथ में है तो मंगल साथ में है। अब धर्म कौन सा? अहिंसा संयमो तमो। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। लोग के एक चौथाई भाग में, एक चरण में 3 शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, अहिंसा संयमो तमो। बस यह धर्म का सार क्या मानो? संपूर्ण धर्म आत्मशुद्धि कारक इसमें आ गया। इतने संक्षेप में धर्म को बताया गया है कि बहुत ही अच्छी बात प्रतीत होती है। बस अहिंसा संयमो तमो, यह धर्म है। अहिंसा आदमी के जीवन में है, धर्म का एक आयाम जीवन में आ गया। संयम जीवन में है, धर्म का दूसरा आयाम जीवन में आ गया। और तप जीवन में है तो धर्म का तीसरा आयाम जीवन में आ गया। साधु साधियां चालित आत्माएं जो महाव्रतों की साधना करने वाले हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से संपन्न है, ये अपने आप में मंगल है। गुरुदेव का जब भी चातुर्मासिक मंगल प्रवेश होता है बहुत ही ऐतिहासिक और अविस्मरणीय रहता है। आज भी आप देखेंगे कि प्रातःकाल जब गुरुदेव वहाँ से विहार कर रहे थे और अपनी धवल सेना के साथ, पूरी रैली के साथ जब पधार रहे थे, आप देखो बरसात ने भी विश्राम ले लिया, बादलों ने भी विश्राम ले लिया और लगभग 1-1.5 घंटे तक सूर्य भी दिखने लग गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप में एक गुरु जी की एक अंतर्दृष्टि है। और उसके बाद देखिए आप, जैसे ही प्रवेश हुआ, ऐतिहासिक प्रवेश के तुरंत बाद बरसात ने भी उनका स्वागत किया, मेघ ने भी उनका स्वागत किया। तो यह गुरुदेव की बहुत बड़ी पुण्य है और यूँ कहें तो अंतर्यामी है। और इतना बड़ा जन सैलाब जिस तरीके से आपके स्वागत अभिनंदन के लिए आया है, और महाराष्ट्र के सीएम, जब महाराष्ट्र के सीएम आ जाते हैं तो समझो पूरा महाराष्ट्र स्वागत में आ गया है। तो यह हमारे तेरापंथ समाज के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और आने वाले 5 महीनों में हम बहुत बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ लेंगे। सभी श्रावक समाज इससे लाभान्वित होंगे, इसी आशा के साथ। मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे महापुरुष के पदार्पण से पूरा आभा मंडल चेंज होता है, नई सद्भावनाएं पैदा होती है, नया तरीके से सोचने का एक तरीका मिलता है। और सबसे बड़ा, मन को कैसे कंट्रोल करो, उसको कैसे डिसिप्लिन में लाओ, वो अपने उनसे सीखने को मिलता है। जिस तरीके से आचार्य महात्मा जी का मंगल प्रवेश हुआ है ऐतिहासिक, आप संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से गुरुदेव का आपका स्वागत हुआ है, जिस घड़ी का इंतजार था वो सुखद घड़ी आ जाएगी। 68 वर्षों के बाद में हमारे आचार्य हमारी दरा पर पहुँचे हैं। पूरे मुंबई समाज में बहुत उत्साह है और इस चातुर्मास प्रवास काल का हर व्यक्ति, हर समाज और जन जन लाभ लेगा, यह पूर्ण विश्वास है। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है,
समय समय पर यहाँ प्रवचन होंगे, गोष्ठियाँ होंगी, युवाओं के लिए कार्यक्रम होंगे, युवक युवतियों महिलाओं सब के लिए कार्यक्रम होंगे और एक तरह से सबके जीवन में एक उत्थान होगा, उत्कर्ष होगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। आचार्य श्री की जो असीम कृपा यहाँ पर जो मुंबई वासियों पे बरसी हुई है, उसका आज प्रतिफल मिल रहा है हमारे को, जो साक्षात हम देख रहे हैं कि मतलब इतना जो कुदरत भी हमको साथ दे रही है कि गुरुदेव जब वहाँ से निकले तब बारिश थी पहले, और जैसे निकले और यहाँ आए वहाँ तक गुरुदेव ने बारिश रुक गई थी और गुरुदेव जैसे स्टेज पे बैठे वापस बारिश आई। ये गुरुदेव की पुण्य ही है और हम सबकी पुण्य ही है। बॉम्बे वासियों के लिए बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है कि ये बहुत गुरुदेव की कृपा रहेगी और ऐसे ही 5 महीने चातुर्मास बहुत आराम से संपन्न होंगे। गुरुदेव का आज मंगलमय प्रवेश इस नंदनवन के परिसर में सभी समाज के सभी व्यक्तियों में अनेक उमंगें और आशाएं लेके आए हैं। गुरुदेव का यह मंगलमय प्रवेश सबके आध्यात्मिक जीवन को उन्नयन बनाने का यह अच्छा मौका है। मैं सब पूरे समाज के लोगों से आह्वान करता हूं कि इस चातुर्मास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा करके इस परिसर में चारित्रात्माओं की सेवा में अपना समय का नियोजन करें, गुरुदेव के सानिध्य का लाभ उठाएं। ऐसा अवसर जीवन में एक बार ही आता है कि जब गुरुदेव इस नगरी में पधारे हैं, तो आप सबका परम दायित्व बनता है कि अपने समय का नियोजन करके इस चातुर्मास से अपने आध्यात्मिक जीवन का उन्नयन करें। वो सबसे बड़ी बात है और गुरुदेव यहाँ सबको जगाना है, सोए हुए को जगाना है, तो आप सबका इसमें योगदान जरूरी है। अपने जीवन को उन्नयन बनाने का प्रयास करें। ओ महाराज, क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आपके स्वागत किया गया? देखिए, वो तो महापुरुष है और बहुत बड़ी चरित्र आत्मा है। उनका आज हम लोगों ने, समाज ने, सभी लोगों ने स्वागत किया है। और मैं ये विशेष करके कहना चाहता हूँ कि जिस परिसर में ये चातुर्मास हो रहा है, उस परिसर में जो 7 महीने के अंदर रिकॉर्ड टाइम के अंदर जो काम हुआ है, वो उसमें मुझे लगता है कि आचार्य महाश्रमण जी का आशीर्वाद था। कार्यकर्ताओं ने, पूरी प्रवास व्यवस्था समिति ने बहुत ही अच्छा काम किया, उनको बधाई। और हम हमारे प्रति भी मंगल कामना करते हैं कि ये जो चातुर्मास है वो हमारे लिए ऐसा बने कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए, आध्यात्मिक में और बढ़े। जिस तरीके से नेतृत्व में आपके नेतृत्व में स्वागत किया गया, वही सिलसिला यहाँ भी देखने को मिला है। एक महामंगल प्रवेश कहा जा सकता है आचार्य श्री जी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा एक महामंगल प्रवेश हुआ है। आप देखिए, प्रकृति ने भी गुरुदेव का स्वागत किया है। जब यहाँ पर प्रवेश हो रहा था तभी कुछ समय के लिए धूप आ गई थी और उसके बाद देखिए जैसे ही प्रवेश हुआ है कंटिन्यूस बारिश हो रही है। और आप देखिए यहाँ का परिसर, मैं कह सकता हूँ कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पिछले कितने ही महीनों से यहाँ पे बहुत प्रयास किया है। और एक कह सकता हूँ कि कितने ऐसे कार्यकर्ता है जो 5 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से अपने घर पे नहीं गए, दिन रात एक कर यहाँ पर कार्य किया है। इतने बड़े विशाल परिसर में 40 एकड़ में फैला हुआ परिसर है, जिसकी ड्रेनेज की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, फायर फाइटिंग की व्यवस्था है, इतनी सारी व्यवस्था है। कार्यकर्ताओं ने जी जान लगाया है और उसी का सुपरिणाम है कि कुछ महीने में हम अच्छा कर पा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे काम, बहुत सारी समस्याएं आ सकती है, आने की संभावना है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की शक्ति मिलकर, पूरी टीम मिलकर इसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई का ये चातुर्मास ऐतिहासिक तो रहेगा, अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ रहेगा। और नंदनवन का परिसर रियल में, सही मायने में नंदनवन बन के आज ऐसा लग रहा है कि हमारा नंदनवन है। 70 साल बाद जब ऐतिहासिक चातुर्मास है, तो गुरुदेव का हम पूरा मुंबई वासी, माया नगरी के लोग ऐतिहासिक स्वागत गुरुदेव का हम यहाँ कर रहे हैं। और मैं पूरे नंदनवन की ओर से भी कर रहा हूँ और तुलसी महाप्री के फाउंडेशन की ओर से गुरुदेव और सभी चरित आत्माओं का मैं इस नंदनवन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दूसरा, इतनी बारिश होने के बाद भी आज कम से कम 12 से 15 हज़ार पब्लिक यहाँ आई है और इतनी उत्तम व्यवस्था की है। आप अभी ये भोजनशाला में है, अभी भोजनशाला में करीब 7,000 लोग खाना खा के गए हैं और कम से कम 3,000 लोग आने वाले हैं। बहुत व्यवस्थित हमारी भोजनशाला की व्यवस्था चल रही है। उसके बाद हम जब प्रवचन पंडाल में गए, शायद ऐसा प्रवचन पंडाल हेरिटेज टाइप बना, ऐतिहासिक बना, भारत में पहली बार ऐसा चातुर्मास होगा, अंतर्राष्ट्रीय चातुर्मास के रूप में गिना जाएगा। इतनी सुंदर व्यवस्था की प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी काफ़ी कोटेज में कहीं पानी गिर रहा है, कहाँ कुछ है, वो व्यवस्था 2 या 3 दिन में पूरी प्रवास व्यवस्था समिति और उसके साथ में जो टीम है, अच्छी तरह से हम पूरी व्यवस्था देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतनी बारिश होने के बाद भी आज 12-13 हज़ार पब्लिक यहाँ होना बहुत बड़ी बात है। और मुंबई वासियों का जो गुरुदेव के प्रति जो स्नेह और उनके प्रवचन के लिए जो पब्लिक आई है, हकीकत में लगता है कि हम मुंबई वासी बहुत प्यासे थे
अब हम यहाँ 5 महीने तक इनकी प्यास प्रवचन सुन के प्यास बुझाएंगे। और ऐतिहासिक नज़ारा लग रहा है जैसे हम कहीं रमणीय स्थल में आ गए हैं, कोई ऐसा चारों तरफ रिसोर्ट जैसा नज़ारा लग रहा है। और ऐतिहासिक, जब देखो इतनी पब्लिक है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आराम से, इतनी बारिश होने के बाद भी सब व्यवस्थित लाइन में खड़े हैं। 10 मिनट वेट भी करना तो सब लोग कर रहे हैं और एकदम अनुशासन के साथ में सभी काम हो रहा है। और एक विशाल रैली जो सुबह गुरुदेव नंदनवन पधारे हैं, इतनी ऐतिहासिक रैली के साथ में प्रवेश हुआ और प्रवेश होने के बाद इंद्र देवता भी प्रसन्न हो गए, अभी भी नहीं रुक रहे, इंद्र देवता चल रहे हैं। सभी कार्यकर्ता जिन्होंने सहयोग दिया और सबके लिए मैं प्रति उनका बहुत बहुत आभार करता हूं, जो सुबह से हमारी व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार। और इंद्र देवता भी ये बहुत राजी है, खुश हैं, जो 20-25 दिन नहीं आए आज पूरी पूर्ति कर रहे हैं, उनके प्रति भी ओम अरम धन्यवाद। जो 68 वर्षों से सूखा देख रहा था बम्बई का 13पन समाज, वह जैसे ऐसा समझो कि मेघ ने बारिश बरसा दी। हमारा आचार्य प्रवर 68 वर्षों बाद चातुर्मास करने इस नंदनवन परिसर में जब उनके पांव पड़े तो हमारा मन देखो खुशहाली से नहीं रुक रहे थे। मानो इतना जन सैलाब खाली एक दर्शन पाने के लिए, पूज्य प्रवर के एक एक संदेश को सुनने के लिए पूरी बम्बई से उमड़ा। इतनी भारी बारिश होने के बाद भी कम से कम 80 से 90 बसों और 800 कारें से भी ज़्यादा की संख्या में लोग आए। सबकी व्यवस्था सुचारू रूप से हुई। हम जो पूज्य प्रवर जो एक साल में 2500 किलोमीटर की यात्रा कर यहाँ पधारे हैं, जन जन को तारने के लिए पधारे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो भी अपने में बुराई है, खोटाई है, वह इन पूज्य प्रवर के चरणों में रखें। जैन हो अजैन हो उसमें कोई नहीं है, हमारी जो भी बुराई है हम छोड़ना चाहते हैं वह पूज्य प्रवर के चरणों में रखें और यहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा लें, क्योंकि ऐसे महापुरुष बार बार इस धरती पर आते नहीं हैं। ये तो हमारा स्वर्णिम अवसर है, ये स्वर्णिम पल है कि हम 4 वर्षों से, जब गुरुदेव ने हमें 24 से फरमाया था कि 2023 का चातुर्मास मुंबई की धरा पर होगा, तो ये खुश नसीब है कि इस नंदनवन धरा पर, क्योंकि यह संकल्प शक्ति के पुरोधा है आचार्य महासमण। जिस दिन कह देते जिस जगह पे पहुंचना है, आपने देखा होगा स्वयं ने कि 9:09 का जो समय था, इतनी भारी बारिश के बावजूद भी पूज्य प्रवर ने इस नंदनवन परिसर के अपने स्थान पर 9:09 पर ही प्रवेश किया। चाहे सीएम भी यहाँ उपस्थित थे तो उनके साथ में उन्होंने, और उस हमारे लिए यह भी बड़ी है कि पूरा महाराष्ट्र की सरकार आचार्य महाश्रमण जी की अगुवानी करने पहुंची। उसके साथ यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के पूर्व विधायक सभी उस में पहुँचे। प्रताप जी सरनाइक, नरेंद्र जी मेहता, गीता जी जैन, उसके साथ में कई बड़े राजनेता, कल डावखरे जी पधारे थे, ऐसे नितिन डावखरे जी, ऐसे कई राजनेता पूज्य प्रवर के श्री चरणों में उपस्थित हुए और आध्यात्मिक ऊर्जा ली। और यह महाराष्ट्र की जनता की तरफ से उन्होंने स्वागत किया। यह भी हमारे लिए बहुत ही, सीएम का आना भी हमारे लिए बहुत ही शुभ सुकून है। और इस इतने विशाल परिसर में इतनी जनसंख्या की उपस्थिति में, इतनी भारी बारिश में भी कहीं कुछ भी इस महापुरुष के आने से कहीं किसी को कुछ तकलीफ नहीं हुई।